जो आपकी परवाह नहीं करता उसकी फ़िक्र करना छोड़ दें, अपने काम पर तवज्जो दें, मुस्कुराया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर बन जाएगी। सिविल 3D में काम करते हुए जब हम कोई ग्रेविटी सिस्टम लगाते हैं, ग्रेविटी सिस्टम में कोई पार्ट्स के रूल बनाए जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर के रूल बनाए जाते हैं। स्ट्रक्चर रूल का मतलब है कि जब हम कोई ग्रेविटी सिस्टम लगाते हैं तो उसमें मिनिमम और मैक्सिमम स्लोप किस तरह रखी जाती है और इनको टारगेट किस तरह किया जाता है। बीम की दुनिया का एक कामयाब नाम, इंफ्रा बीम अकेडमी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अशरफ बेग है। मैं इंफ्रा बीम इंजीनियर हूँ और एक फ्रीलांसर हूँ। इंफ्रा बीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से सऊदीया से मैं आपके साथ हूँ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस टॉपिक पे है कि सिविल 3D में जब हम कोई ग्रेविटी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो ग्रेविटी सिस्टम में कुछ पाइप यूज़ किए जाते हैं और कुछ स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। इस स्ट्रक्चर्स के रूल किस तरह बनाए जाते हैं और इसमें जो पाइप यूज़ करते हैं उस पाइप के रूल किस तरह बनाए जाते हैं। सिविल 3D में जब कोई इंजीनियर इसको डिज़ाइन करता है तो डिज़ाइन करने के लिए अगर आपको इसके रूल्स की समझ नहीं है कि रूल्स को किस तरह बनाया जाता है तो आप एक कभी भी अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, ना ही अच्छे एक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो सिविल 3D में अगर आपने कोई ग्रेविटी सिस्टम डिज़ाइन करना है तो उसके लिए आपको अच्छे तरीके से इसके रूल्स आने चाहिए कि रूल्स को किस तरह बनाया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास कोई पाइप है जो मैनहोल के साथ कनेक्ट हो रहा है तो उसकी मिनिमम स्लोप मैक्सिमम स्लोप किस तरह रख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई मैनहोल है जो कि हमारे ग्राउंड के साथ टच कर रहा है, इस ग्राउंड का कवर किस तरह रखते हैं। मैनहोल की अगर आप डिटेल देखें तो उस डिटेल में बताया गया है कि इसका जो ऊपर रिम होता है, रिम का डाया किस तरह रखते हैं, मिनिमम किस तरह हो, मैक्सिमम कितना हो। जब आप कोई सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें रूल्स का खास ख्याल रखा जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस रूल्स को किस तरह बनाया जाता है ताकि आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकें और सिस्टम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकें। तो चलिए मेरे साथ रहिएगा, हम लोग सीखते हैं कि सिविल 3D में जब आप कोई ग्रेविटी सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो इसमें रूल्स किस तरह बनाए जाते हैं और इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है ताकि आप भी एक अच्छे इंजीनियर बन सकें, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है, आपसे छुपाना नहीं है। देखें जिस तरह ये मेरे पास एक सिस्टम लगा हुआ है, मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊंगा तो ये पूरा एक सिस्टम है जो मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। इसमें अगर आप व्यू करके देखते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, साथ में इसको व्यू करके देखते हैं। व्यू में आप देखेंगे कि ये एक मैनहोल है, मैनहोल के साथ ये लेफ़्ट राइट कुछ पाइप्स जो है कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें ये रूल्स मैंने यूज़ किए हुए हैं कि इसके कुछ रूल्स थे कि ये यहाँ पे कनेक्ट क्यों हुआ है और ये इसका जो रिम है ये ऑटोमेटिक जाके सरफेस के साथ कनेक्ट किस तरह करता है। रूल्स बनाने के लिए सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये प्रोस्पेक्टर है, ये सेटिंग है, ये इसका टूल स्पेस होता है जिसके अंदर टूल स्पेस है। टूल स्पेस में आप देखेंगे सेटिंग में ये आपको अगर तो ग्रेविटी सिस्टम के लिए आपने रूल्स बनाने हैं तो वो ये पाइप नेटवर्क यूज़ करेंगे। प्रेशर पाइप के लिए ये प्रेशर नेटवर्क होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं इस वक्त सिर्फ ग्रेविटी पाइप की। पाइप नेटवर्क पे गए, यहाँ पे देखें इसके नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है पार्ट लिस्ट। पहले हम पार्ट लिस्ट बनाएंगे, पार्ट लिस्ट में कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, इसमें पाइप कौन सा यूज़ करेंगे और मैनहोल कौन सा यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्रिएट पाइप लिस्ट। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैं इसका कोई पार्ट लिस्ट बनाऊंगा, कोई भी इसका नाम दे सकता हूँ मैं, SD वर्किंग कर सकता हूँ मैं, या कुछ भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका नाम रख सकते हैं। ये इसके साथ ही राइट साइड पे लिखा हुआ है पाइप्स। राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आगे ऐड पार्ट फैमिली, कि आप फैमिली इसके अंदर ऐड करें, कौन सा पाइप आपने यहाँ पे यूज़ करना है। फिलहाल मैं इसको आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मैं कोई भी इसके अंदर पाइप यूज़ कर लेता हूँ। जैसा कंक्रीट पाइप है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये देखिए मैं चेक कर दिया, चेक करने के बाद मैंने इसको कर दिया ओके। ये SD वर्क के अंदर ये पाइप एक ऐड हो चुका है। इसको मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आ गया कंक्रीट पाइप। कंक्रीट पाइप को मैंने क्लिक किया, इसको मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसके करवाया ऐड पार्ट साइज़। इसका मैं कोई भी साइज़ ऐड करवाऊँगा। ये साइज़ किस तरह बनते हैं ये मैं अपने पहले भी काफ़ी लेक्चर में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको बताना है कि ये रूल किस तरह ऐड करते हैं। ये फॉर एग्जांपल कोई भी आप पाइप ले लें, 500 का मैंने एक पाइप ले लिया और इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया, ये प्लस का साइन बन गया है। ये देखें यहाँ पे, ये देखें आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि रूल्स, ये रूल्स हैं। इसके अंदर रूल्स वो कह रहा है कि इसके अंदर ऐड करेंगे कौन से आपने रूल्स इसके अंदर यूज़ करने हैं। ये स्टॉर्म एंड फॉल ड्रेनेज है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पे पाइप रूल सेट आ गया है। पाइप रूल सेट करने के बाद ये एरो के साथ आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक साइन बना हुआ है, इसको मैंने क्लिक किया है तो ये हमारे रूल्स खुल गए हैं। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन आ गई है कि ये स्टॉर्म एंड ड्रेनेज सिस्टम है और इसके जो रूल्स हैं वो हम किस तरह बनाएंगे। रूल्स में आपको पता है कि मोस्टली हम लोग सिर्फ इसमें कवर्ड एंड स्लोप यूज़ करते हैं, सिर्फ ओनली पाइप की बात कर रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे। इसमें फिर लेंथ एंड चेक आ जाता है। ये दोनों चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि डिटेल से ये क्या चीज़ें हैं। अगर कवर्ड एंड स्लोप की बात करते हैं तो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि इसका मिनिमम स्लोप बताएं, उसकी मैक्सिमम स्लोप बताएं, उसकी मिनिमम इसका कवर बताएं और मैक्सिमम कवर इसका बताएं।
मिनिमम स्लोप क्या है जी, आप इसको जब भी एक मैन होल से दूसरे मैन होल तक पाइप को कनेक्ट करते हैं तो इसकी कुछ ना कुछ स्लोप होती है। हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है कि इसकी मिनिमम स्लोप 2% हो। इससे कम पे अगर आए तो वो उसके साथ कनेक्ट नहीं करेगा, या हमें इसकी स्लोप वगैरह को मॉडिफाई करना पड़ता है। इससे जो कम स्लोप है वो हमें सूट नहीं कर रही, क्योंकि हमारे डिज़ाइन के मुताबिक मिनिमम स्लोप इसकी 2% होनी चाहिए और मैक्सिमम स्लोप इसकी 1% होनी चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम स्लोप 2% चाहिए। आप इसको बड़े ईजी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 2% इसकी स्लोप मुझे चाहिए। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका मिनिमम कवर और मैक्सिमम इसका कवर बताएं कितना रखना है। क्योंकि इसका क्या मतलब है कि मिनिमम कवर मतलब ये होता है कि जो आपकी सरफेस लेवल है या ग्राउंड लेवल है आपका, उससे ये पाइप हमारा 1.2 मीटर डाउन जाएगा मिनिमम। ये आपने लिखा हुआ है यहाँ पे मिनिमम। अगर आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि 1.5 मीटर मेरा मिनिमम आए, इससे ज़्यादा हो जाए लेकिन इससे कम ना आए, क्योंकि अगर इससे मिनिमम आपने लिखा है 1.5 मीटर, इसका मतलब ये है कि ये ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर इसको डाउन ले जाएगा। उसके बाद जो मैन होल होगा वो मज़ीद फर्दर इसके नीचे जाएगा। और मैक्सिमम कवर इसका कितना हुआ, मैक्सिमम कवर इसने 7 मीटर लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे 2 मीटर चाहिए सिर्फ। ये मेरा एक रूल बन गया। ठीक है जी, रूल्स का मैंने एक नाम रखा हुआ है, आप इसका भी कोई अपना नाम चेंज कर सकते हैं। मैंने इसका नाम ये रखा स्टॉर्म एंड ड्रेनेज का। इसको मैंने दोबारा से यहाँ पे आए, चेक इसकी लेंथ में आ गए। चेक लेंथ में मैंने क्लिक किया। चेक लेंथ में पूछ रहा है कि मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ का मतलब ये है कि आपका पाइप अगर 100 मीटर पे है तो 100 मीटर के बाद तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे वो एक मैन होल लगा देगा 100 मीटर के बाद। और मिनिमम क्या है जी, 1 मीटर, यानी 1 मीटर से पहले वो एक मैन होल नहीं लगाएगा। तो 100 मीटर के बाद वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक मैन होल लगा देगा। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, मेरे डिज़ाइन के मुताबिक मैं चाह रहा हूँ कि 150 मीटर के बाद मेरा एक मैन होल लगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको 150। तो ये जी मेरा एक रूल बन गया, सिर्फ पाइप का रूल मैंने बना के इसको कर दिया ओके, और ये मेरा हो गया ओके। ये एक पाइप्स के लिए मेरा रूल बन गया। इस तरह ये स्ट्रक्चर में चले गए। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर के मैं पार्ट लिस्ट पे गया, इसको मैंने किया ओके, और पार्ट फैमिली को मैंने ऐड करवाया। इसका कोई मैन होल मैं ऐड करवाता हूँ, जिस तरह बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें इसके अंदर पड़ी हुई हैं। ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, ये देखें ये एक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने किया चेक करने के बाद मैंने ओके कर दिया, और ये मैन होल इसके अंदर ऐड हो चुका है। इसका मैं साइज़ ऐड करूँगा, ऐड पार्ट साइज़। कोई भी मैं इसका साइज़ ऐड कर सकता हूँ कि इसका ये देखें इनर डाया जो है वो 1200 mm है, और इसकी कोन हाइट जो है, ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मैंने कोई भी मैन होल इसका सेलेक्ट कर लिया। ये फिर आगे इसका रूल, ये देखें यहाँ पे इसका रूल पूछ रहा है, मुझे रूल बताएं इसका क्या है। इसको मैंने क्लिक किया। इसका वो फ़िलहाल जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो बेसिक आ रहा होता है, आप स्टैंडर्ड लेके कुछ भी कर सकते हैं। आप इसका नया रूल लेके कोई भी इसका नाम चेंज कर सकते हैं। इस एरो पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मॉडिफाई कर देता हूँ, आप इसको नया खुद अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ऐड रूल पे मैंने क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है जी सीवर इसका आ गया, इसका ड्रॉप पाइप एक्सेस स्ट्रक्चर जो है वो लेना है या मैक्सिमम लेना है, क्या लेना है। हम इसका सिर्फ स्टॉर्म सीवर करेंगे। इसको मैंने कर दिया ओके। जैसे मैंने ओके किया आप देखेंगे ये तो यहाँ पे इसका पाइप ड्रॉप अक्रॉस स्ट्रक्चर ऐड हो चुका है। इसको मैंने क्लिक किया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ फर्दर इसके अंदर चीज़ें खुल जाती हैं। यहाँ पे आ रहा है जी ड्रॉप रेफरेंस लोकेशन। इसका इन्वर्ट बताएं कि आपने इसका जो लेवल है वो इन्वर्ट से लेना है, सेंटर से लेना है या ग्राउंड से लेना है। मैं कह रहा हूँ मुझे इसका लेवल इन्वर्ट से लेना है। यहाँ पे उसकी पूछ रहा है ड्रॉप वैल्यू कह रहा है जी बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है इसकी स्टैंडर्ड साइज के मुताबिक 0.1 है। मैं कह रहा हूँ मुझे 0.1 नहीं चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू 0.4 चाहिए। ये 0.4 क्या है, ये 0.3 क्या है। जो स्टॉर्म ड्रेनेज इंजीनियर हैं, जो स्टॉर्म को डिज़ाइन करते हैं या सेंट्री को डिज़ाइन करते हैं, वो इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको फ़िलहाल ये बता रहा हूँ कि इसके रूल्स किस तरह बनाए जाते हैं। वो एक अलग से इंजीनियरिंग है कि स्टॉर्म ड्रेनेज के रूल्स या सेंट्री पाइप के रूल्स किस तरह बनाए जाते हैं। यहाँ पे पूछा जी मैक्सिमम मुझे ड्रॉप वैल्यूज़ की बताएं। यहाँ पे है 0.3 मीटर। मैं इसको कह रहा हूँ मुझे 0.5 चाहिए। इसको मैंने मॉडिफाई किया और इसको कर दिया मैंने अप्लाई और कर दिया ओके। यहाँ पे जो मैंने रूल्स बनाए हैं वो रूल्स के अंदर ऐड हो चुके हैं। ये आप SD सिस्टम वर्क में देखेंगे तो ये हमारे पास एक रूल्स के ऐड हो चुके हैं। इसको मैंने कर दिया ओके। जिस तरह मैंने व्यू में आपको दिखाया है कि ये मेरे पास जो सिस्टम पहले ऑलरेडी बना हुआ है, इस सिस्टम में जो मैंने रूल्स बनाए हुए हैं उन्हीं रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए ये सिस्टम का डिज़ाइन किया है। जो मैंने आपको व्यू में दिखाया है कि ये इसका कवर क्या है और इसकी मैक्सिमम और मिनिमम स्लोप। जिस तरह कवर मैंने आपको बताया था कि कवर क्या है, कि ये जो कवर मेरा 1.2 मीटर है, यहाँ से इसका जो लेवल नीचे जा रहा है ये कवर होता है जी। ये इसके इनवर्ड लेवल से ऊपर इसके ये कोन तक यहाँ पे सरफेस आके टच करती है, ये लेवल और ये लेवल इसका कवर कहलाता है, मिनिमम या मैक्सिमम। जी दोस्तों, आपने देखा कि ये एक पूरा प्रैक्टिकल था जिसमें मैंने आपको रूल्स बनाने सिखाए कि सिविल 3D में ग्रेविटी सिस्टम में रूल्स किस तरह बनाए जाते हैं।
क्योंकि अगर आप सही तरीके से रूल्स इसके नहीं बना सकते तो आप ग्रेविटी सिस्टम में कभी भी एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं बन सकते हैं। अगर आपको रूल्स बनाने आ गए तो आप एक ग्रेविटी सिस्टम को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अगर आप इसको समझ गए हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप इसको अच्छे तरीके नहीं समझ पाए या आप कह सकते हैं कि मैं आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाया हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको आपके सवाल के जवाब दे सकूं। तो दोस्तों, इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।